तो अब किसी भी वक्त वो तस्वीरें तो हम देख पाएंगे प्रियंका कि संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। जेल बेल का ये खेल की एक झलक मात्र है क्या? खेल खत्म हो जाएगा ये अभी, या ये खेल और भीषण होने वाला है? संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति बनेंगे जिससे पीएमएलए कानून में सारे सुधार आएंगे। जो पिटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो अमेंडमेंट भाजपा ने की, जिस अमेंडमेंट के तहत चलते ये हुआ है कि बयानबाजी के आधार पर बिना सबूतों के, बिना रिकवरी के आप किसी को भी अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं। कल संजय सिंह जी की केस में देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई ईडी को और कहा कि बेल पर आपत्ति मत करना, आपत्ति करोगे तो हम लिख देंगे कि सेक्शन 45 के तहत वो इनोसेंट हैं, ऑलरेडी बोल देंगे ये, तो तुम्हारा पूरा केस ही ढह जाएगा। तो ईडी ने आपत्ति नहीं जताई ताकि बाकी केसेस उनके चलते रहे, ये उनकी लीगल स्ट्रैटेजी थी। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आएगा जो आ रहा है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि हमारे यहाँ से 2 कौड़ी की रिकवरी नहीं हुई 500 रेडों के बाद भी, और मनी ट्रेल के बिना क्या पीएमएलए, मनी नहीं मिला तो मनी ट्रेल की बात कहाँ हुई? तो पीएमएलए कहाँ हुआ? मनीष सिसोदिया के मामले में भी नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल वो भी अब जेल में हैं, 15 अप्रैल तक अभी उनको भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। तो जो आप कह रही हैं मनी ट्रेल नहीं मिली, कल मैंने कुछ वरिष्ठ वकीलों को भी बुलाया था। हर केस अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था अपने फैसले में कि हमारा आज का ये फैसला बाकी मामलों के लिए नजीर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। ये इसीलिए किया क्योंकि ईडी ने कंसीड कर लिया और आपत्ति नहीं जताई, और इसलिए वो प्रेसिडेंट ही बनना चाहते थे इस मैटर को। इसमें आप देखिए कि जो 100 करोड़ की बात होती है संदीप जी, बार बार आप एक बार देखिएगा कि 30 अक्टूबर 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था मनीष सिसोदिया जी के केस में, उसमें पैरा 12 में बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि ये 100 करोड़ की बात भी विवादित है, कोई प्रमाण सामने नहीं रख पाई है ईडी। तो ये पूरा का पूरा जो केस है सूत्रों पे, बयानबाजी पे, हवाबाजी पे ऐसे चल रहा है। इतना खराब मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है ना जमानत, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी, पैरा 12 आपने कोर्ट कर दिया और आप कह रही हैं हम कानून बदल देंगे। वो एक पुरानी कहावत है प्रियंका, आप भी वाकिफ हैं, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब आपकी सरकार बनेगी, कब पीएमएलए में संशोधन होगा। हमारे नहीं, ये हमारे होते ही अभी ही हो जाएगा। इसके लिए तो मैं आपको बता रही हूं, अरविंद केजरीवाल जी के मैटर से हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अब अत मचा दी है। आपने देखा होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना जी ने पिछले 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि ये ईडी की प्रैक्टिस को बहुत डेप्रिकेट करते हैं, जहां ईडी बिना ट्रायल के किसी को भी अनंत काल तक 18 महीने 2-2 साल जेल में रख रही है। ये ठीक नहीं है, बिकॉज इवन 1 डे ऑफ अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट इज टू मच फॉर एन इंडिविजुअल्स लिबर्टी। तो इसके ऊपर आप देखेंगे लगातार कोर्ट्स भी बोल रहे हैं, और लगातार आपने सुना होगा कि छगन भुजबल की फाइल खो जाती है तो केस बंद हो जाता है। तो ये 2 मॉडल चल रहे हैं पीएमएलए के, एक जो भाजपा में चला गया, एक जिसको तोड़ना है, और ईमानदार लोग आज जेल के अंदर हैं, सारे करप्ट लोग। जैसा आपने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये सारे करप्ट लोग भाजपा में जा चुके हैं, सारे भ्रष्टाचारी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में। संजय सिंह के बाहर संजय सिंह की रिहाई आपकी सांस में सांस आई या अभी सांस सांसत में ही है? क्योंकि 4 नाम और अभी लिए जा रहे हैं। गोवा कनेक्शन भी, गोवा चुनाव में जी पैसा गया, ये जो उगाही की आपने शराब घोटाले में, ये ईडी दावा कर रही है। 3 आपके पदाधिकारी जिसमें गोवा के आपके अध्यक्ष भी हैं, उनको ईडी के समन्स आ चुके हैं। आप देखिए संदीप जी, आप तो मतलब ये ईडी ना मजाक का पात्र है। अब 0.4% इनका कन्विक्शन रेट है। ईडी है जो उगवाही करती है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है भाजपा की। इसमें कितना साफ है कि शरद चंद्र रेड्डी, जिसने भाजपा को 60 करोड़ दिए अपने अरेस्ट के बाद, जिस इंसान ने 9 स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, जो इंसान खुद कोर्ट गया शरद चंद्र रेड्डी कि मेरे पे दबाव बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम लूं, उसके बाद 60 करोड़ जाता है संतरकाल में भाजपा को, वो सरकारी गवाह बन जाता है, वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले देता है, ईडी उसकी बेल पे आपत्ति नहीं करती, कमर दर्द के बहाने पे उसको बेल मिल जाती है। आज एक संजय सिंह की बेल को आप, ये बेल है,
कोई दोष मुक्त नहीं पाया है, निर्दोष नहीं साबित हुए हैं। आप उसी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जोड़ रही है। मनीष सिसोदिया पिछली होली से पहले गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हो रही। सुनिए, समझ गई मैं बात आपकी, पर क्या होता है कि पीएमएलए के कानून में, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कहती हूँ, आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, पीएमएलए के कानून में अगर आपको रेगुलर बेल मिलती है तो इट इज नो लेस देन एन एक्विटल। और ये क्यों है? क्योंकि एक सेक्शन 45 है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद बीजेपी ने कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की फाइनेंस बिल के थ्रू जिसने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव कर दिया, जो नहीं हो सकता, ये पेंडिंग है। अब इसमें क्या है 45 में कि आपको बेल की ही स्टेज पर अब जज को सेटिस्फाई करना होगा कि आपने गुनाह नहीं किया, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि गुनाह नहीं किया इसका सबूत भी आप लाओ, और आपने गुनाह नहीं किया इसका सबूत भी आप लाओ। अगर आप नहीं मानोगे आपने गुनाह नहीं किया तो आपको वो असहयोग के लाएगा। तो इतना खराब कानून है ये, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का, इसने सब फेरबदल कर दिया है। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में हैं। मोदी डरने वाले नहीं हैं किसी से, ये कार्रवाई बंद नहीं होगी। और इसी सुर में सुर मिलाया है गृह मंत्री अमित शाह ने भी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने निर्मला सीतारमण जी का 2 दिन पुराना बयान नहीं सुना, जहां उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा, जब एक इंटरव्यूअर पूछ रहा था कि आपकी पार्टी में करप्ट लोग हैं, अपराधी हैं, उन्होंने कहा आने दो, इनको भी आने दो, इनको भी आने दो, सब वेलकम। आज आप मुझे बताइए, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे भाजपा के नेता हो, कोई भी ओरिजिनल भाजपा का नहीं है। सब करप्ट लोग उठा के दूसरी पार्टियों के यहां भाजपा में शामिल कर लिए गए हैं। भाजपा एक्चुअली ना कीचड़ ही है, जिस पे झाड़ू चलेगी इस बार। ये आपकी खिसियाहट भी हो सकती है, ये आपकी खीज और आपकी टीस भी हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।